क्लास 11 के लिए ये ऑर्गेनिक का आपका लेक्चर नंबर 5 है। यहाँ से हम ऑर्गेनिक फैमिली पर एक एक करके लैंड कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 से 4 तक में जितनी भी थ्योरेटिकल बातें, थ्योरी वाली बातें आती थी वो हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम एक एक करके ऑर्गेनिक में फैमिली पर आ रहे, जरा ध्यान से देखते चलेंगे। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है 2। एक है अल्केन के बारे में आप कुछ जानकारी ले लें, और स्कूल में 10 क्लास में आइडिया होगा किसी भी अल्केन से जैसे ही 1 हाइड्रोजन हटाते थे उसके नेम से ANE हटकर YL लगता था। फैमिली का नाम अल्काइल। अल्काइल अपने आप में पूरा फैमिली नहीं, उसमें जब हम कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते तब वो एक कंप्लीट फैमिली बनकर तैयार होता है। एक एक करके एग्जाम्पल आइए। फर्स्ट, सारे बच्चे ये जानते हैं, खाली रिवाइज रखिएगा, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न ऐसे ही डायरेक्ट मिल जाएंगे। एक दूसरा प्रश्न हम इस प्रकार से आपको दे सकते, जो हम यहाँ पर 4 फैमिली हमने बना दिया, मतलब C4H8, C4H6, C4H10, नन इनमें से कोई भी नहीं, और हम आपसे पूछेंगे बताएं इसमें से कौन सा अल्केन है। जवाब देने का तरीका, अल्केन में जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन में 2 जोड़ दीजिए तो अल्केन हो जाएगा। तो 4 का डबल हो गया 8 + 2 = 10, तो हमारा आंसर हो गया C। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट हो गया, अल्केन में शर्त है जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएं कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड, टोटल सिंगल बॉन्ड आपको देना है। जब कभी भी उस सिंगल बॉन्ड का संबोधन ही होगा, जब कभी भी हमें पूरा सिंगल बॉन्ड दिखे तो उसमें प्राइमरी सफिक्स हम क्या जोड़ेंगे, ANE ऐड करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल सब लोग ध्यान देंगे कृपया। यहां से एक और इंपॉर्टेंट, अल्कीन को हम लोग नाम देते सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्यों कहते, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में टोटल सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसे हम लोग नाम देते सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर उसमें पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सावधान रहिएगा, मतलब अल्केन पूछेंगे कौन सा अल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते, तो जिसमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कम से कम एक बार बनता हो, उसको नाम देंगे अनसैचुरेटेड और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहां से हमारे ऑब्जेक्टिव में टेस्ट के लिए तैयार रहें, प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आइए, अल्कीन का एक नाम और होता, अल्कीन का नाम होता पैराफिन। पैरम मतलब लिटिल, थोड़ा, एफिन मतलब एफिनिटी, क्रियाशीलता। तो अल्कीन फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती, मतलब वो बहुत कम रिएक्शन करते। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को सिग्मा और एक बॉन्ड को पाई कहते, पाई बॉन्ड कमजोर होता और वो जल्दी रिएक्शन में भाग लेगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा, दो बॉन्ड पाई, पाई बॉन्ड कमजोर होता,
जल्दी रिएक्ट करेगा। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को, सब बॉन्ड को हम बोलते सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता क्योंकि ये काफी मजबूत होता है, जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेता। प्लस किसी भी अल्कीन में कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो न इसमें डबल बॉन्ड है, न ट्रिपल बॉन्ड है, न फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए अल्कीन की क्रियाशीलता बहुत कम होती और उसे हम लोग नाम देते पैराफिन। तो ऑब्जेक्टिव में कौन सा पैराफिन है, मतलब कौन सा अल्कीन है, तो ये ढूंढने का टेक्निक आप अलर्ट रहिएगा। फिर यहां पर किसी भी बिना ब्रांच वाले सीधे कार्बन वाले अल्केन में, जिसमें पूरा का पूरा कार्बन चेन सीधा है, या जिसको मोड़कर खींचकर सीधा कर सकें, उसको स्ट्रेट कार्बन चेन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक कोई ब्रांच लगा दे, हम तो इसको आराम से मोड़कर सीधा कर देते, मोड़कर सीधा कर देते, स्ट्रेट कर देते। तो जिस तरह के अल्केन में जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, उसके नाम लिखने का तरीका बड़ा आसान होता है। वर्ड रूट लें कार्बन की गिनती करके लंबे चेन में, तभी दिखाते हैं, और उसमें प्राइमरी सफिक्स अर्थात एएनई जोड़ दीजिए। कंप्लीट मामूली सा काम है, यहां देख लें। जैसे हमने एग्जाम्पल्स के लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने अल्केन में लिया, गौर करिए, अपने मन से जो भी नंबर डालना हो डाल लें। मान लेते हैं हम n = 3 डाल दिए, तो फॉर्मूला बना C3, 3 × 2 6 + 2 = 8। कोई पूछ दिया नाम बताओ, पहले तो ये ढूंढ लीजिए ये किस खानदान का है, अल्केन का है। हमें कैसे पता सर, 3 का डबल 6 + 2 = 8, मतलब CnH2n+2। तो 3 कार्बन के लिए नाम हो गया प्रोप, प्राइमरी सफिक्स n, तो नाम क्या होगा, प्रोपेन। इसी तरह से कोई बॉन्ड लाइन बना के दे दिया आपको, बोला नाम बताओ, ये स्ट्रेट कार्बन चेन है, बिल्कुल ब्रांच नहीं, ब्रांच आगे आएगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। इसको दोनों तरफ से पकड़ के खींच दें तो याद कीजिए 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन गई। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो गया पेंट, प्राइमरी सफिक्स n, पूरे को जोड़ दें तो नाम क्या हुआ, पेंटेन। तो उम्मीद है आइडिया लग रहा होगा। अल्केन में एकदम सिंपल सा काम है, अभी करके भी बताते हैं कैसे करना है। अब आइए सब लोगों का, सारे विद्यार्थियों का ये होमवर्क होगा, संभालेंगे कैसे कैसे काम करना है। गौर करिएगा, इसमें अल्केन का ये टेबल आपको अपने कॉपी में बनाना है, और इसमें n = 1 से लेकर मिनिमम 5 तक बनाना है। जिस बच्चे को फुर्सत मिल जाए, समय मिल जाए, वो 1 से 10 तक बना लेंगे कृपया। जिनको नहीं समय मिल पाए, कृपया 1 से 5 तक मिनिमम बनाइएगा। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए। हमने लिख दिया n = 1, इसमें डालिए C1। 1 तो नहीं लिखा जाता केमिस्ट्री के किसी भी फॉर्मूला में, अगर 1 है तो छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक 1 हो गया। अब 2 × 1, 2 + 2 = 4। हमेशा नियम डालेंगे पूरी केमिस्ट्री में, फॉर्मूला से पहले स्ट्रक्चर जाना है, स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन बनाना है, और इतना काम हो जाए तो अंतिम में स्ट्रक्चर देखकर नाम लिखना है। पूरी केमिस्ट्री का यही नियम है, पहले फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन, जैसा स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन बनेगा वैसा नाम डाल देना है। 1 मिनट। CH4 1 कार्बन के लिए मिथ,
प्राइमरी सफिक्स एन इज इक्वल टू मीथेन, ये सबसे अंत में डालेंगे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आदत डालेंगे। पहले 1 कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4, इसका बॉन्ड लाइन नहीं बनता क्योंकि छोटी सी भी रेखा खींचेंगे तो 2 किनारा हो जाएगा, मतलब 2 कार्बन। तो 1 कार्बन के इस कंपाउंड के लिए बॉन्ड लाइन नहीं बनता। अब गौर करिए, n इज इक्वल टू 2 डाला गया, बैठा दीजिए C2, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब C2H6 का पहले आप चलेंगे सीधा स्ट्रक्चर, कार्बन के बीच में सिंगल 1 2 3 4 1 2 3 4 सब जगह हाइड्रोजन डाल देंगे। बॉन्ड लाइन बनाने में बस छोटी सी सावधानी चाहिए, एक पतला लाइन डाल दीजिए तो बॉन्ड लाइन बन गया आपका। क्योंकि एक सिंगल लाइन में भी इस छोर पर एक कार्बन होगा, इधर एक कार्बन होगा, तो एक सिर्फ लाइन से आप दिखा, एक लाइन केमिस्ट्री में खींच दिए। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड। तो 2 कार्बन के लिए याद कीजिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, दोनों को जोड़ दिए तो नाम क्या हुआ? दोनों को जोड़ दिए तो नाम हो गया ईथेन। ये नाम हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अंग्रेजी में लिखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी में ये नाम बड़ा इजी होता है, बहुत इजी होता है। नेक्स्ट आइए, अल्काइल। किसी भी अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, फिर से एक बार, किसी भी अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन हटा देते, क्यों हटाते हैं? तो इसलिए ताकि उसके जगह पर नए फंक्शनल ग्रुप को जोड़ा जाए। पॉइंट और क्लियर करने दीजिए, बातों को समझिएगा। हमने 1 कार्बन का अल्केन लिया, मीथेन, हम इसमें अल्कोहल जोड़कर इसको अलग कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो आप यहां अल्कोहल नहीं जोड़ सकते। क्यों? इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में, फुटबॉल के ग्राउंड में 11 प्लेयर, कोई एक प्लेयर खराब कर रहा, उसको हटाना होगा, तो ऑटोमेटिक है, नए प्लेयर को डायरेक्ट नहीं दे सकते, एक हटाएंगे तो आएगा। और ये काम ऑर्गेनिक में रिएक्शन करता है। हम जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तो यही बताएंगे, जो ऐसा क्या करे जो एक हाइड्रोजन हट जाए और एक नया ग्रुप आ जाए। ये रिएक्शन हमको सिखाता है। तो पहले हम नामकरण तो कर लें, तब ना हम रिएक्शन के बारे में सोचेंगे। तो गौर करिए, कोई भी अल्कीन खानदान आप लें, अच्छी बात है, उससे एक हाइड्रोजन आप हटाएंगे। अभी मेरे हाथ बंधे हैं, अभी हम पहला या अंतिम कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे, बीच से क्यों नहीं, ये आगे पता चलेगा। अभी आदत डालिएगा, फर्स्ट या लास्ट से हाइड्रोजन हटाना। जैसे ही 1 हाइड्रोजन हटाए, इसके नाम से ANE हटकर जुड़ गया YL, तो ANE हटकर जैसे ही YL जुड़ गया तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? अल्काइल। लेकिन ये कंपाउंड अभी नहीं बना, इसमें आपको कुछ न कुछ फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है। मतलब OH जोड़ दीजिएगा तो अल्कोहल हो गया, NH2 जोड़ दीजिएगा एमाइन हो गया, Cl जोड़ दीजिएगा क्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह जोड़ना है। 1-2 जोड़ के रियाज करना है, बस, ज्यादा नहीं। अल्कीन का CnH2n+2, जैसे ही 1 हाइड्रोजन हटा दिए तो ये हो गया CnH2n+1। तो ये हो गया आपको अल्काइल का पॉइंट। अब ध्यान देना है, किसी भी अल्काइल में फर्स्ट और लास्ट कोई एक ही कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, बीच का नियम अलग, नाम अलग, ये चीज हम लेकर बढ़ेंगे। जैसे जो प्रैक्टिस करेंगे वो देख लें, मामूली सा काम है। अगर आप OH जोड़ देंगे तो याद कीजिए फंक्शनल ग्रुप वो कहलाएगा अल्कोहल। अगर आप NH2 जोड़ देंगे तो याद कीजिए वो फंक्शनल ग्रुप होगा एमाइन। अगर आप Cl जोड़ देंगे तो वो फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा क्लोराइड। ये जोड़ना, कोई एक पर आप रियाज शुरू करें,
घर में 1-2 बार और एकदम इजी प्रैक्टिस कीजिएगा। n को 1 से लेकर 5 तक, काफी 1 से लेकर 5 तक रियाज करनी। गौर करिए, हमने n = 1 डाला, C1 2 × 1 2 + 1, तो ये हो गया CS3। हम एक फैमिली डाल रहे OH, तो 5 बार आप OH डाल के बना लीजिए, कभी NH2 डाल के बना लीजिए एमाइन, कभी Cl डाल दीजिए, बदल बदल के रियाज करिए, रफ में प्रैक्टिस करिएगा। यहां फार्मूला से हमने बताया स्ट्रक्चर, कार्बन वैलेंसी 4 H H H, फंक्शनल ग्रुप एज इट इज लिख दीजिए, अभी इसको बॉन्ड नहीं बनाना, ऐसे ही लिख देना डायरेक्ट। नेम क्या होगा, तो गौर करिए 1 कार्बन मिथ, मिथ में याद होगा वर्ड रूट में YL जोड़ते, ANE हटाकर YL, तो नाम हो गया मिथाइल। OH के लिए नाम जोड़ दीजिए अल्कोहल। अगर आप चाहें, जो नहीं सर हम फंक्शनल ग्रुप नहीं रखना चाहते, तो आप 5 बार ऐसे भी रियाज कर सकते हैं। ये बॉन्ड एक खाली जरूर रखिएगा, दिखाइएगा एक बॉन्ड मेरा खाली है, वो जरूर रखिएगा। इस पोजीशन पर आप यहां आइए, फंक्शनल ग्रुप नहीं भी डालिएगा, ये आपका टर्म हो गया, ये कहलाया मिथाइल। ऑर्गेनिक में याद रखिएगा, शॉर्ट में मिथाइल को लोग लिखते हैं Me, कभी भी हड़बड़ी हो तो Me मने CH3 हो जाता है, 2-3 कार्बन तक, बहुत आगे नहीं मेहनत करिएगा। N = 2 डाल दीजिए, C2 2 × 2 4 + 1, 2 कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, फर्स्ट या लास्ट में एक बॉन्ड खाली छोड़ देना Fg के लिए, फंक्शनल ग्रुप। 2 कार्बन हो गया इथ, इथ में YL जोड़ दिए, नाम हो गया इथाइल, और इथाइल के लिए शॉर्ट में वर्ड डाल दीजिए ET, इथाइल के लिए डाल दीजिए ET। तो उम्मीद है ये आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। थोड़ा और आगे हम मेहनत कर दें, जरा ध्यान दीजिए, 1 मिनट और काम कर दें, खाली देखते जाना है कैसे हम काम कर रहे हैं, इट्स अ वेरी सिंपल। अब गौर करिएगा, 3 कार्बन लिया, तो C3 6 + 1 7, एक हाइफन रहने दीजिएगा, जो एक बॉन्ड अधूरा, अभी कंपाउंड नहीं बना, जब इसमें से किसी को जोड़ेंगे तब कंपाउंड बनेगा। 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, एक बॉन्ड खाली, फर्स्ट या लास्ट कहीं भी, बाकी H जोड़ दीजिएगा। एक जरूर खाली छोड़िएगा, ये Fg के लिए खाली होता, फंक्शनल ग्रुप के लिए याद कीजिए। 3 कार्बन के लिए ये हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए YL, तो नाम क्या हो गया प्रोपाइल। फिर आ जाइए, N = 4 डाला, C4H9, रुक जाइएगा, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, जल्दी जल्दी एक बॉन्ड खाली छोड़ लीजिए बस। फुर्सत मिले तो 10 कार्बन तक जाइए, नहीं मिले तो 5 कार्बन तक। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, बट नहीं पढ़िएगा, ब्यूट, YL जोड़ दिए, नाम हो गया ब्यूटाइल। आगे इसमें जो वर्ड लगेगा वो आगे अभी खाली आप ऐसे लिखिए ना, काम चल जाएगा। ये हो गया आपका लेक्चर नंबर 5 क्लास 11 का कंप्लीट। 6 नंबर में भी आप अल्केन के कुछ प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।